आजा छोटे तुझे बाजार दिखाता हूँ, आजा आजा छोटे तुझे धंधा सिखाता हूँ, देख ले बूढ़ा खर्चा। भैया शुरू का 1 मिनट ध्यान से सुन लेना। कल के वीडियो में हमने समझा था, सीखा था कि भैया किस तरीके से हम अपने हार्डवेयर वॉलेट को हैकिंग अटैक से बचा सकते हैं और किन गलतियों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। काफी यूनिक गलतियां मैंने आपको बताई थी और ऐसी जो बातें हैं ना, इन डेप्थ रिसर्च के बाद में ही पता लगती है। तो कम से कम ऐसे वीडियोस को 1000 लाइक दे दिया करो। अच्छा, कल की वीडियो पर एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि भैया किस तरीके से हम अपने हार्डवेयर वॉलेट में मीम कॉइन्स को, लाइक बेबी डोज कॉइन को या फिर अनसपोर्टेबल कॉइन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। आज के पार्ट 2 में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आज के पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं, मार्केट में अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है, ट्विटर पे भी काफी वो शेयर की जा रही है कि भैया जिनमें ये बताया जा रहा है कि जो बिटकॉइन की प्राइस है वो $5000 तक जा सकती है। और ये सिर्फ एक एनालिस्ट का मानना नहीं है, काफी बैंक्स या फिर काफी एनालिस्टों का ये मानना है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 5000 या फिर $1100 तक भी हो सकती है। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही है, लाइक सीएनबीसी के एक होस्ट है, इनका मैड मनी करके शो आता है, जिम सर, तो इनका ये कहना है कि भैया अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, आपको इन कॉइन्स को सेल कर देना चाहिए जिससे कि आप कम नुकसान में ही इस मार्केट से निकल सको। अब इन सभी रिपोर्ट्स पर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा क्या मानना है, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी मार्केट से और काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आइए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। के थक गया हूं कि भैया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया करो, फिर वो तो वही बात हो जाएगी, फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। कल ना आपके कॉइन या फिर एक्सचेंज से रिलेटेड कोई ब्रेकिंग इमरजेंसी अपडेट आ गई ना और वो समय पर आपको ना मिली तो नुकसान भी हो सकता है। तो ज्वाइन कर लो भैया, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद बीटीसी एनालिसिस। भैया बीटीसी ने करेक्शन ले लिया। आरएसआई में क्या देखने को मिल रहा था, एक ओवरबोट जोन में थी आरएसआई। मैं यहां पर शॉर्ट नहीं लिया, पर्सनली मैं बात कह दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बीटीसी जो है एटलीस्ट 17500 के आसपास आना चाहिए या फिर 600, इसी जोन के आसपास हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो लगभग 450 के आसपास से ही निमट गया। यहां पर हम देख सकते हैं लगभग 3.5% की करेक्शन आ गई। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमें एक और अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन का लेवल है ना, लगभग 16800, इसको पकड़ के चलो। 16800 के आसपास आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है। और यहां पर स्टॉप लॉस का ध्यान रखना, 1% के आसपास रख लेना, ठीक है, 1 या 2%, ज्यादा लेवरेज का यूज मत करना। अब देखो कार्डानो से जुड़ी हुई रिपोर्ट, इसके अलावा ब्रिटेन में जो क्रिप्टो रेगुलेशन है ना वो फाइनल स्टेज में, इसके अलावा कुकोइन से जुड़ी हुई अपडेट वो आपको मेरे सेकंड चैनल पर देखने को मिल जाएगी। डेली आपको क्रिप्टो से जुड़ी हुई सिर्फ पॉजिटिव अपडेट मैं सेकंड चैनल पर इन शॉर्ट बताता हूं, तो वो भी जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सेकंड चैनल को, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। अभी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है उनको हम देख लेते हैं। पहली बात, ठीक है, ये सीएनबीसी के होस्ट है, इनका एक शो आता है मेड मनी करके। अब इस मेड मनी शो में, और काफी जाने माने ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जिन सर, आपने शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, देखते भी होंगे इनका शो। तो इन्होंने ये कहा है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी आपको इन कॉइन्स को सेल कर देना चाहिए क्योंकि इनकी जो प्राइस है ना वो 0 हो सकती है। साफ साफ इन्होंने बोला है, जिसमें इन्होंने एक्सआरपी, डोज कॉइन, कार्डानो, पॉलीगॉन जैसे काफी बड़े कॉइन्स का नाम लिया है। इनका ये मानना है, ठीक है। और इन्होंने रीजन ये दिया है कि देखो एफटीएक्स जैसे बड़े एक्सचेंज का हाल ये हो सकता है, जो टीथर है उसके ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं, बिकॉज टीथर जो अपना $1 बैक करता है ना, वो कितना भी उनके पास रिजर्व में पैसा है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बहुत सारी बात कही और कुल मिला के यही कहा कि भैया क्रिप्टो को छोड़ने का समय आ गया है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट ये बता रही है जिसमें जो पीटर शिफ है, अच्छा पीटर शिफ कौन है, अमेरिकन काफी बड़े स्टॉक मार्केटर है, काफी बड़े एक्सपर्ट है, जो 2008 की मंदी आई थी ना वो इन्होंने प्रेडिक्ट करी थी। तो इनका भी ये मानना है, और ये तो पता नहीं कितनी बार नेगेटिव बोल चुके हैं क्रिप्टो के लिए कि भैया प्राइस जो है $5000 तक जा सकती है। इसके अलावा ये रिपोर्ट तो आपने शायद देख ली होगी, काफी जगह पर आपको देखने को मिल चुकी होगी। जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स है उन्होंने ये प्रेडिक्शन दी है कि भैया बिटकॉइन 5000 के आसपास जा सकता है, ऐसा सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2023 में। कुल मिला के बात ये है कि अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करोगे ना, तो हिस्ट्री में तो इससे भी गंदी गंदी रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएगी, जो कि ये बता रही है कि भैया बिटकॉइन तो खत्म हो जाएगा, बबल है वगैरह वगैरह। लेकिन हर बार बियर मार्केट से जो बिटकॉइन है वो उभरता है और 2 साल के बाद में बुल मार्केट शुरू कर देता है। तो ऐसी रिपोर्ट्स को देखकर ज्यादा अपने भेजे को फ्राई करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में पास्ट में भी ऐसी रिपोर्ट आई थी, अभी भी ऐसी रिपोर्ट आ रही है और फ्यूचर में भी ऐसी रिपोर्ट्स आती रहेगी, तो इनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हालांकि एक आइडिया के लिए, हाँ ये बोल रहे हैं कि भैया 5000 तक का सिनेरियो बन सकता है, तो हमें एक आइडिया लेके चलना है कि भैया अगले साल अगर मेरा कुछ काम है, शादी वादी है, घर खरीदना है, तो मुझे बिटकॉइन पर डिपेंड नहीं होना है, बिकॉज बिटकॉइन का ये हाल भी वर्स्ट के सिनेरियो में देखने को मिल सकता है। प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए, ना कि आप ये देख के ही मार्केट से एग्जिट ले लो। फिर से कह रहा हूं और नोट करके रख लेना बात ये, इस समय अगर मार्केट को छोड़ के चल गए ना, और अगर आपने टॉप पर इन्वेस्ट किया था,
अब से शायद 2 या 2.5 साल के बाद में या फिर 1 साल के बाद में भी अगर मार्केट उठ गया और बिटकॉइन की प्राइस भगवान करे अगर $50,000 क्रॉस कर गई या फिर 70-80 हजार डॉलर तक चल गई, उस समय जो दर्द होगा ना, अब एग्जांपल बहुत सारे वो छोड़ो आप, तो अभी मान लो कल ना कोई बड़ा एक्सपर्ट आके ये बोल दे कि भैया बिटकॉइन की प्राइस $1 करोड़ हो जाएगी, तो क्या आप उसको इतना सीरियसली ले लोगे? ठीक है, वही बात है कि भैया लोगों का अपना अपना मत है, सबको अपनी अपनी प्रेडिक्शन शेयर करने का हक होता है और सेम इन्होंने भी अपनी यही बात कही। इसके अलावा अगर कुछ और रिपोर्ट्स की बात करें, ये तो मैंने नेगेटिव रिपोर्ट्स आपको बताई। अब थोड़ा पॉजिटिव के लिए मैं ये भी बता दूं कि गोल्डमैन सैक्स जो है अभी टेंस ऑफ मिलियन इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि भैया इन सभी कंपनियों को, फर्म्स को पता है कि पैसा डालने का यही टाइम चल रहा है। अभी काफी ऐसी क्रिप्टो फर्म्स है जो कि डिस्काउंट में मिल रही है उनको, क्योंकि उनकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। FTX कांड के बाद में काफी अच्छी अच्छी ऐसी क्रिप्टो स्टार्टअप्स हैं जो कि थोड़ा सा अपने आप को सर्वाइव रखना चाहती है मार्केट में, लेकिन उनके पास फंड नहीं है। तो जो गोल्डमैन सैक्स है वो अभी पैसा डालने के बारे में विचार कर रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग दे सकता है या फिर उनमें स्टेक अपना ले सकता है या फिर उन फर्म्स को ही खरीद सकता है। तो उसी के ऊपर ये रिपोर्ट है जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत हमें दे रही है। अगली अपडेट की बात करें तो ये हमारे इंडिया से जुड़ी हुई है। देखो 1 तारीख से इंडियन CBDC लॉन्च हो गई और पायलट प्रोग्राम रिटेलर्स के लिए अवेलेबल हो गया। अब यहां पर जो इंडियन सेंट्रल बैंक के जो ऑफिशियल्स है, जो इस केस से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये क्लेम करा है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि भैया देखो, जो चीजें बिटकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज कर सकती है ना, वो चीजें RBI द्वारा जो अभी CBDC लाई गई है वो भी कर सकती है और विदाउट रिस्क। और हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए CBDC के साथ एक्सपेरिमेंट कि भैया विदाउट रिस्क के ये सब कुछ चीजें जो अभी बिटकॉइन, इथेरियम कर रहा है, जो सर्विसेज जो आपको बेनिफिट दे रहा है, वो CBDC भी आपको दे सके। लेकिन देखो रिपोर्ट मैंने आपके साथ एक शेयर करी थी ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1-2 दिन के अंदर ये पता लगा था कि लोगों का CBDC के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लोग इसको बस हाँ आई गई वाली चीज समझ रहे हैं और इतना लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ देखो, अभी तो सिर्फ 5-7 दिन ही हुए हैं, आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट काम करता है, किस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो आगे होगी, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलता है। लेकिन हाँ ये एक अच्छा स्टेटमेंट है, कम से कम नेगेटिव तो कुछ इन्होंने बात नहीं कही ना कि भैया हाँ हम अपनी CBDC में ऐसी क्वालिटीज ऐड कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के इस रिपोर्ट का सार था। अब चलते हैं पार्ट 2 के अंदर और समझते हैं कि किस तरीके से आप बेबी डॉजकॉइन या फिर शिबा इनू को अपने हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, अब देखो हार्डवेयर वॉलेट में शिबा इनू को, बेबी डॉजकॉइन को या फिर डॉजकॉइन को ट्रांसफर करने के बहुत सिंपल से स्टेप्स है। और शुरू में एक चीज तो बता दूं, कुछ अनसपोर्टेबल कॉइन्स होते हैं जो कि हार्डवेयर वॉलेट में शायद नैनो एस में, नैनो एक्स में ट्रांसफर नहीं होंगे। जैसे KDA, ठीक है, KDA इसमें ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि ना तो वो ERC20, ना ही BEP20, ना ही TRC20 इनको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर KDA जैसे कॉइन्स तो अनसपोर्टेबल होते हैं। लेकिन मीम कॉइन्स जो है जैसे बेबी डॉजकॉइन, शिबा डॉजकॉइन, ये आराम से ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या स्टेप्स हमें लेने, यहाँ पर आपको चल जाना है, देखो पोर्टफोलियो, यहाँ पे हमें जाना है अकाउंट्स में, यहाँ पर एड अकाउंट पर क्लिक कर देना। एड अकाउंट पे क्लिक करने पर आपको देखो बहुत सारे कॉइन्स की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और डॉजकॉइन की तो खुद की ब्लॉकचेन है, इसलिए तो डॉजकॉइन तो हमें डॉजकॉइन का एड्रेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैं बता देता हूँ डॉजकॉइन, तो डॉजकॉइन की तो खुद की ब्लॉकचेन होगी, खुद का एड्रेस आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल बेबी डॉजकॉइन के लिए बोलते हैं ना, अब बेबी डॉजकॉइन किस पे बनी हुई है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पर। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर ऐड बाइनेंस स्मार्ट चेन अकाउंट, इसको सेटअप करूंगा। ठीक है, यहां पर आप अपना हार्डवेयर वॉलेट कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद में जो अकाउंट वाला थर्ड स्टेप होगा वो सिंपल सा आपको जो है अकाउंट सेटअप का ऑप्शन दे देगा। और इस तरीके से अभी क्या मैंने हार्डवेयर वॉलेट यार एक्चुअली कहीं दूसरी जगह पे रखा हुआ है, फिर लेने जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको यही वर्बली बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर रिसीव पर क्लिक करना है। रिसीव पर क्लिक करने के बाद में आपको जैसे डॉजकॉइन पे क्लिक करोगे ना, यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, हार्डवेयर वॉलेट इसको अलाउ करोगे, रिसीव का जो थर्ड स्टेप मिलेगा वहां पर आपको एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, उस एड्रेस को कॉपी कर लेना है और एड्रेस को कॉपी करने के बाद में बाइनेंस या फिर बिटगेट जो भी एक्सचेंज आप यूज करते हो वहां पे जाके जो विड्रॉल वाला सेक्शन होगा ना, विड्रॉल वाले सेक्शन में आपको पेस्ट कर देना है उस एड्रेस को और सिंपल सा विड्रॉल मार देना है। सिंपल से स्टेप है, ज्यादा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, यही प्रोसेस है। और जब आप खुद एक बार खरीदने के बाद में ये सारी चीजें करने लग जाओगे ना, जब आप खुद यूज करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई वीडियो देखने की भी जरूरत होगी, क्योंकि इतने सिंपल स्टेप्स होते हैं। ठीक है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप ये आगे की जानकारी है या फिर गाइड करता रहेगा, वो स्टेप्स आपको फॉलो कर लेने, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आई होप ये स्टेप्स आपको पसंद आए होंगे।
मैं जिस तरीके का काम कर रहा हूँ, जिस तरीके की मेहनत कर रहा हूँ, उसको अप्रिशिएट करोगे, थोड़ा सा लाइक वगैरह दे दोगे, अच्छे कमेंट्स कर दोगे, इसी के तो भैया लिए थोड़ा सा हम दिन भर रिसर्च करते थे, कम से कम लाइक कर दिया करो। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।